गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। मैथ्स विद गौरव सर चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का एवरेज। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। यदि ये बात समझ आने लगती है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, तो हम भली बात समझ सकते हैं कि एवरेज का मतलब होता है, मैं हिंदी में लिखूं तो बोलूंगा बीच का। यदि एवरेज का मतलब बीच का होता है, मतलब कुल मिलाकर के जो भी चीजें, जैसे एक क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है जिनका परसेंटेज आता है 70, और एक ग्रुप जो सेम नंबर का है उनका एवरेज है 60। मैं बोलूँ क्लास का एवरेज क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, इनके बीच का नंबर निकाल दीजिए 70 + 60 भाई। पर बात ये होनी चाहिए ये बाई 2 कब लगता है और चीजें और क्या होती हैं। जैसे मैं कहूँ 4 बच्चों का जो एवरेज है वो 50 है और 5 बच्चों का जो एवरेज है वो 70 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पढ़े इन दोनों का इंटू कराना पड़ेगा, 4 और 5 9 से भाग देना पड़ेगा। अब ये बातें आपको बिल्कुल अजीब सी लग रही होंगी। अजीब से लगने का कारण ये है कि आपकी समझ नहीं आ रही होगी। आप जब पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ये सब बातें आपके लिए हवा हो जाएंगी, बहुत आसानी से समझ में आएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर बात यदि एवरेज का करते हैं तो एवरेज का मतलब होता है कि किसी चीज का मेंटेन करना, और इस तरह से मेंटेन करना ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो। मतलब यदि हम एवरेज अभी ऐसे ही बात करें तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि जो भी एवरेज होगा वो 50 से 70 के बीच में होगा। एवरेज हमेशा बीच में होता है, ये देख के किया जा सकता है। 70 और 60 के बीच में एवरेज होता है। यहाँ पर क्लियरली 2 से भाग दे रहे तो 65 होगा वो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं जिसका एवरेज कितना है बेटे, 15 है। अब इसको गौर करो तो ये कितना कम है, ये 8 कम है, ये कितना कम है, ये 4 कम है, ये 0 है, ये 1 कम है, ये 6 ज्यादा है और ये 10 ज्यादा है। मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 कम करना है, 16 ज्यादा करना है। मतलब ओवरऑल आपको 3 और कम करना चाहिए, और 3 यदि आप कम करोगे तो एवरेज जो होगा 15 में 3 का मतलब कितना होगा, x की वैल्यू 12। ये बात को हम समझने के लिए वापस चलते हैं टॉपिक पे, और जब टॉपिक पे चलते हैं तो समझ में आने लगता है। एवरेज निकालने का जो तरीका है वो इसका 2 मेथड है। एक है योग विधि जिसको आप बोलते हो एडिशन मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है सबको समझ आना चाहिए। एक तो एडिशन मेथड है, दूसरा है अंतर विधि जिसको आप बोलते हो डिफरेंस फाइंड करके। जैसे अभी हम लोगों ने किया था वो हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे थे। योग विधि क्या है, आप कहते हो जैसे कोई भी नंबर आप ले लेते हो 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, और इससे आपको एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये बात ध्यान रखिए, पदों के योग बटे पदों की संख्या, मतलब सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये ध्यान रखकर के समझना है ये बात, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और ये बात यदि आपको समझ में आ जाती है, 1 से 10 तक का जो सम होता है वो कितना होता है, 55। भाई 1 से 10 तक आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, और 55 बटे 10 संख्या इसमें एवरेज हो जाएगा 5.5। तो हम जहाँ तक समझ भी सकते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 5 तक यहाँ नंबर हो और 6 से लेकर 10 तक यहाँ हो, और चूंकि नंबर के बीच का नंबर एवरेज क्या होता है 5.5 होता है। सब स्टाइल से समझते तो यही बात कहते हैं ना कि 5 और 6 का एवरेज क्या होगा, 5.5 होगा। भाई 1 से लेकर 5 ये 5 नंबर, 6 से लेकर 10 ये 5 नंबर, और जो एवरेज होता है वो हमेशा मिड में होता है। कब, जब नंबर सब सिमेट्रिकली बढ़ रहे हों, सममित रूप से समान रूप से बढ़ रहे हों। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इस बात को यही खत्म नहीं करते, इसे स्टार्ट किया हुआ, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक की जब आप बात कर रहे थे तो इसमें एक बात ध्यान रखनी थी कि सबके बीच अंतर जो था वो समान था, 1 का अंतर था, इसीलिए उन 2 टर्म्स के बीच का अंतर 5.5 हो गया, वो आंसर। ये सब लॉजिकल आंसर है, ये वो लोग करते हैं जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ते हैं। जिनको नहीं समझ में आती, जो थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 से 10 तक जोड़ना इट्स नॉट ए बिग डील। 1 से 10 तक जोड़ने का मतलब होता है आप सीधा, या दूसरा एक तरीका है नंबर लिखे जाए 1 से 10 तक, उनका एवरेज कैसे निकलता है, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, उसमें कुछ नहीं करना होता है।
आखिरी नंबर में एक जोड़ के आधा करना होता है। 10 का आधा 5, 1 का आधा 0.5, आंसर विल बी 5.5। अभी भी यदि आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला 1 से 50 तक व्हाट इज द एवरेज, आप क्या बोलोगे 50 का आधा 25 और 1 का आधा 0.5, 50 25.5 है राइट आंसर। आपसे बोला जाए 1 से 100 तक का एवरेज क्या होगा, आप सीधे बोल सकते हैं कि 50.5। आपसे बोला जाए 1 से 200 तक का एवरेज क्या होगा 100.5। आपसे बोला जाए 1 से 1000 तक का एवरेज क्या होगा 500.5। सर समझ में आ गया? ओके, तो ये बात समझ में आई, इसको हम कहते हैं योग विधि। और ये योग विधि अभी हम बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जो फंडामेंटल क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके फंडामेंटल आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, और यदि फंडामेंटल अच्छा होगा तो आप वर्बली कर पाएंगे, थिंक विदाउट पेन कर पाएंगे। और ये पेन के बिना करना ये तभी पॉसिबल है जब आप काम को एक अच्छे रूप में या एक अच्छी दिशा में तय करते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो अंतर विधि से मैंने अभी लगाया था, इसको आप योग विधि से कर सकते हो। सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग दे देंगे, बराबर क्या लिखेंगे 15। इसमें ये लिखता हूँ कि 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25/7 और इक्वल टू कितना एवरेज है 15। और यहाँ पर सब सॉल्व करने के बाद मैं x = 12 निकालता हूँ, तो ये विधि योग विधि कहलाती है। बात समझ में आ गया? मतलब हमने एवरेज निकालने की 2 विधियों का जिक्र किया है, एक है योग विधि और दूसरी है अंतर विधि। और ये विधियां आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस क्वेश्चन के लिए कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, ये अपने लॉजिक से अपने दिमाग से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों विधियों का प्रयोग एक साथ भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप केवल एक विधि में। बच्चे मोस्टली यूज करते हैं योग विधि, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि 10 से 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन है तो अंतर विधि को जरूर समझिए और शानदार तरीके से समझिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए होता क्या है कि एवरेज में जो अभी हमने अभी तक करा, जैसे किसी ने कह दिया 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 3 का तो 3 10 गुणज अभी सिखाया था तरीका आपको कि 10 गुणज कैसे, 10वें गुणज तो 10 + 1/2 सीधा आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये बातें थोड़ी समझ में आनी चाहिए। 16.5 जहाँ तक मैं समझता हूँ 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 का इंटू 10 गुणज 1 से लेकर 10 तक होगा, और 1 से 10 तक का जोड़ने के एवरेज निकालने का तरीका मैंने बताया 1 + 10/2। तो दिस वेरी इजी पिक्चर एक्चुअली, और ये हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और धीरे धीरे सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 3 11 7 9 15 13 9। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जरूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। 3 11 7 9 15 3 13 8 और x कह रहा है इसका समांतर माध्य 12 है। यदि आपको जोड़ने का ज़्यादा शौक है तो आप जोड़ लीजिएगा। वैसे मुझे ये लगता है कि आप जोड़ेंगे उतनी देर में आप दूसरे काम भी कर लेंगे, ठीक है जो भी इच्छा है आपकी। जैसे 12 है तो ये 9 कम है, 1 कम है, 5 कम है, 3 कम है, 3 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 4 कम है, 7 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। थोड़ी अकल होनी चाहिए, आप करते जाएंगे। 9 ज़्यादा है और 2 4। यदि हम गौर करें तो 9 ज़्यादा और 9 कम सब खत्म हो गया, 5 ज़्यादा और 5 कम खत्म हो गया, 3 ज़्यादा और 3 कम खत्म, -1 ज़्यादा +1 खत्म। यहाँ देखें 7 2 9 ज़्यादा 4 कम, 9 ज़्यादा 4 कम मतलब क्या हुआ, ओवरऑल 5 ज़्यादा आ रहा है। और यदि 5 ज़्यादा आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 5 कम होना पड़ेगा, और आंसर आपका हो जाएगा 7। देखिए कितना आसान लगा होगा आपको, बेहतर लगा होगा दूसरों से, और यही डिफरेंस मेथड है। और आप इस बात को फिर से समझ लीजिए। मैं बार बार आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बात को जरूर गौर करें। आपको एवरेज ओवरऑल बनाना क्या है, आपको 12 बनाना है। यहाँ दिया गया है डाटा 3, इसका मतलब डाटा कितना कम है, 9 कम है। इधर वाला डाटा देखोगे तो ये 21 है, इसका मतलब 9 ज़्यादा है, तो 9 और 9 क्या होगा, कैंसिल हो गए। 12 और 11 1 कम है, और इधर देखेंगे 13 तो 1 ज़्यादा है, ये भी कैंसिल हो गए। ये 9 7 है, 7 5 12 5 4 कम है, और इधर देखेंगे 12 5 17 5 ज़्यादा है। ओवरऑल ये पाते हैं कि प्लस का 5 आ रहा है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमें -5 करना पड़ेगा। और जैसे ही -5 करते हैं तो 12 में 5 घटेगा तो कितना आएगा, 7। पूरी बात समझ में आई होगी झकास तरीके से। आगे पीछे देखिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, बट अभी भी जो पढ़ा है वही है कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पता होना चाहिए पहली धनात्मक संख्या यदि 1 मान ली जाए तो 1 से 100 तक का, तो 1 से 100 तक का भी मैंने बताया था कैसे करते हैं, n+1/2, 100 का आधा 50 और 1 का आधा 0.5, 50.5। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से पढ़ते जाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत करें। थोड़ा सा अधूरा सा क्वेश्चन है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, विषम संख्या या विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है और नेचुरल नंबर्स की भी बात हो रही है, क्योंकि हम विषम भी हो सकते हैं। प्रथम लगना होना चाहिए, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं लिखा है कोई बात नहीं, पर यदि हम ध्यान दें तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और ऐसे जोड़ेंगे कहाँ तक बेटे, 100 तक जोड़ेंगे। और सबको पता है 100 तक लगा है, इसका मतलब अप टू 100, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। और बाय 50 नंबर होंगे तो 50 से भाग देना पड़ेगा। गौर से समझ में आ रहा हो। अब ये बात थोड़ी सी अकल चल रही हो तो ये बात कह सकते हैं कि 1 से 100 तक जोड़ने का तरीका क्या होगा, 50/2 पहला प्लस आखिरी। ये तो इवन नहीं है, ये 99 होगा बेटे, तो 99 नहीं लिखेंगे क्योंकि और इवन हो जाएगा 100 अपॉन में 50। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि 50 से 50 कैंसिल, 99 + 100 100/। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि यदि विषम बोला है उसमें 100 तक, इसका मतलब संख्याएं होंगी 50 और वही उसका आंसर हो जाता है। यदि यहाँ पर विषम की जगह सम बोल देता, क्या बोल देता, सम, तो आंसर होता 50.5। ए आंसर, ए आंसर कब होता जब ये क्या होता, इवन होता, इवन नंबर्स होता। ऑड नंबर्स में वही n जिसकी बात करता है, n तक बोला है इसलिए टिल 100 का हाफ कर देंगे, 50 नंबर्स हो गए, वही उसका आंसर। तो आसान सा सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो अब जरूर होता है 100 तक की सभी विषम संख्याओं को। अब फिर से ध्यान से समझिए, मैंने आपको बोला हुआ है 1, 3, 5, 100वीं संख्या 100 तक का मतलब है 99। भाई 100 नहीं ले सकते ना, 100 तक जरूर लिखा है, 100 नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहा है केवल ऑड लेने हैं। तो ये बात ध्यान रखनी। और 1 से 99 तक कितने नंबर होंगे, 50। अच्छे से बात समझ में आ गई। चलिए, सभी सम संख्याओं का आंसर इज 50.5। अभी जिसकी जिक्र कर रहे थे कि भाई ये भी ऐसा है, क्यों होगा ये भी बात समझ लीजिए। क्योंकि पहली सम संख्या क्या होती है, 2, फिर 4 से फिर कहाँ तक, सॉरी गलत बोल गया, अभी देख लेते हैं। 2 से लेके 100 तक ऐसे ही होगा, और अपॉन में क्या होगा, 50। और आपको पता है कोई नंबर यदि प्राकृतिक है, पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 2 से लेके यदि 100 तक की बात हो रही जोड़ने का, तो उसमें जोड़ने का तरीका होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, n/2, a + n, 2 + यही तरीका है। अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, 50-50 क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट में 2 ही एवरेज होता है, पहला और अंतिम का योग बटे 2 होता है एवरेज। यहाँ से एक नया तरीका आप समझ सकते हैं। और यदि ये बात समझ में आ जाती है तो उसके बाद लड़का समझता ही नहीं है। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट नंबर क्या होगा, ये 2 होगा या 1 होगा, 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर विल बी 51 मार्क्स। उसमें क्या था, उसमें 1 से 100 तक 1 आ रहा था, दूसरा 99 आ रहा था, इसलिए बाई 2 वो करके वो क्या बना रहा था, वो 50 बना रहा था। बट यहाँ पहली संख्या क्या है, 2, दूसरी संख्या लास्ट संख्या क्या है, 100, इसीलिए यहाँ पर जब हाफ कर रहे हैं तो 51 बना रहा है। बात समझिए, ये हम लोग यदि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से करें, और ये कब कब अप्लाई होता है, जब अंतर संख्याओं के बीच अंतर हमेशा सेम है। व्हेन डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो आप आराम से कह सकते हो 1 + 99/2 50 आएगा, 2 + 100/2 51 आएगा। पूरी उम्मीद है आप बेहतर तरह से समझ रहे होंगे और इसका आंसर 51। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन और ये शानदार है। यदि 10 संख्याओं के वर्गों का प्रथम 10, इसे लिखना चाहिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। संख्या तो सर कोई भी हो सकती है, पर नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऊपर लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में नहीं लिखा है, तो आप उसको मान के चलिए कि प्राकृतिक संख्याओं के जिक्र की बात कर रहा है।
और यदि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 के वर्ग की आप बात करें और ऐसे 10 तक की बात करें तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये सब वर्गों का योग का फार्मूला हमने बताया था n/2 n+1 2n+1/6 होता है। 10 दूनी 20 21 और अपॉन में 10 होगा तो 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से एवरेज यदि वर्गों की बात करें तो वर्ग में जितना भी नंबर होता है उसमें ये कह सकते हैं एक जोड़िए, दुगना करके एक जोड़िए और अपॉन में हमेशा 6 करते हैं। ये एवरेज जो होता है दिस इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। और अभी जो पिछले वाले गए थे उसमें बताया था मैंने फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 या n+1/2। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें याद रखनी है। केवल संख्या हो तो संख्याओं का औसत तो आंसर क्या होता है n+1/2। इसमें क्या होगा n+1, ठीक है ना, n+1/2 2n+1/3 और 0 3 2 क्या हो गया 6 हो गया। आराम से समझ में आ रहा है। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझने की आनी चाहिए। प्रथम 9 संख्याओं के घनों को यार वही बात है ना, घन कैसे निकलता है उसका आप याद रखिए n+1 का होल स्क्वायर और बाई में 4 n+1 का होल स्क्वायर बाई में 4। और यदि हम यहाँ पर रख के देखें तो 9 9 और 1 10 का वर्ग 100 100 बटे 4 4 का हासिल कितना है 25 25 नहीं है कि 200। आंसर क्या होगा 2। यदि ये समझ में आने लगता है तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रथम 9 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो 9 9 और 1 10 10 का वर्ग 100 100 बटे 4 फिर कितना आएगा 25 25 नहीं है 225। नहीं आया समझ में? आ गया अच्छे से? चलिए प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत जैसे होल नंबर की बात करता है मैट्रिक मीन ऑफ द फर्स्ट होल नंबर्स की बात करता है। या होल नंबर क्या होते हैं यही लड़का गड़बड़ कर जाता है। पहला होल नंबर 0 होता है और 10वां होल नंबर 9 होता है न कि 10। तो जैसे ही आप ये करते हो 0 + 9/2 तो कितना आ जाता है सर 4.5। तो जो भी चीजें हैं बड़े आराम से देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ही लगेगा पर ये पता होना चाहिए पहला होल नंबर कौन सा होगा 0 और 10वें होल नंबर की बात करें 9, 25वें होल नंबर की बात करें 24। तो ये बात समझ में आती है। या ये कह सकते हैं इसमें ये होता है n-1/2। यदि होल नंबर की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनता है n-1/2। 10वें होल नंबर की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा 10 में 1 गया 9 9 का 10 6। 25 की बात करेंगे 25 में 1 गया 24 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12 और आराम से एवरेज निकाल पाएंगे। तो होल नंबर के लिए आप याद रखेंगे n-1/2 जितना याद रख सकते हैं। और ये नहीं याद रखते तो इतना तो याद रहेगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट 0 होल नंबर पहला होल नंबर कौन होता है 0 होता है। आप आराम से ध्यान रख सकते हो और अच्छा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत अभी पढ़ाया भी था। इसका आंसर क्या होगा प्रथम 10 5.5 अंतर रहेगा आंसर। तो पूरी उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।